और आप लोगों को बरगला रहे हो, आप लोगों को ध्यान भटका रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। ऐसे देश चलेगा? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी कितनी बुरी बेइज्जती है। हमारे राजदूत माफी मांग रहे हैं। ऐसा कब हुआ है? मतलब इतनी बड़ी आजादी दे दी इनको, प्रवक्ताओं को। तो एक गोबर पात्रा, संबित पात्रा है, वो भी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। ये जो हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे राजदूतों को खुद को माफी मांगनी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? इनके आने के बाद ऐसा क्यों होता है? ये राम नाम का करते रहते हैं। इन्होंने राम नाम की जगह राम नाम सत्य कर दिया है। किसका? हिंदुओं का? बिल्कुल, हिंदुओं का राम नाम सत्य कर दिया। आप मुझे बताइए, इतिहास के पन्ने खोल लीजिए आप, ऐसा कब हुआ है? गलती है ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की गलती है कि इस तरीके से वो लोग अपने लोगों को बिठाते हैं और इस तरीके से लोग उनको बोलते हैं। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करके देश को कितना बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो मन में आए वो बोल देते हैं। आज हमारा एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, हमारा तेल का कारोबार है। अब हमारे को कितनी बदनामी, कितने झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी बुरी बेइज्जती नाक कट चुकी है भारत की। आज भी गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है आज भी। एक अब बच्चों के हाथ में पत्थर हैं? बच्चों के हाथ में पत्थर हो गए, गोली चलाने के लिए रिवॉल्वर हो गई, चक्कू हो गए। ऐसे देश चलेगा हमारा? कभी किसके नाम से वोट मांगते हो, कभी जहां झुग्गी वहां मकान, और आज देखिए बुलडोजर चल रहा है उन पे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां देखिए आप क्या हालत है। इसके लिए नुपुर शर्मा की गलती नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रवक्ताओं की गलती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी गलती है। वो इस तरीके से प्रवक्ताओं को रखते हैं, वो पूरी आज़ादी देते हैं प्रवक्ताओं को बोलने की है। वो भारत के अंदर तो इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अब ये विदेशों में भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब प्रवक्ता इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, ये नाक कटा रहे हैं। अरे आप ये देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी कितनी बुरी बेइज्जती है। हमारे राजदूत माफी मांग रहे हैं। ऐसा कब हुआ है? मतलब इतनी बड़ी आजादी दे दी इनको, प्रवक्ताओं को। तो एक गोबर पात्रा, संबित पात्रा है, वो भी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। नुपुर शर्मा की नहीं है, गलती है ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की गलती है कि इस तरीके से वो लोग अपने लोगों को बिठाते हैं और इस तरीके से लोग उनको बोलते हैं। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करके देश को कितना बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो मन में आए वो बोल देते हैं। आज हमारा एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, हमारा तेल का कारोबार है। अब हमारे को कितनी बदनामी, कितने झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी बुरी बेइज्जती नाक कट चुकी है भारत की। अगर इस तरीके ये जो हो रहा है, पहले ऐसा तो कभी नहीं होता था। क्या जो नुपुर शर्मा का उनसे जो निलंबित किया गया उनको 6 साल के लिए, क्या ये गल्फ कंट्रीज के दबाव में मोदी जी ने किया? क्या देखिए, ये सिर्फ दिखावा है, कोई उनको हटाया नहीं गया, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। अगर मैं कहता हूँ, इस वाक्य से भारतीय जनता पार्टी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। हमारी इस विषय में नुपुर शर्मा से आप हटाओ। ये देश की बात है, विदेश की बात है, इस पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे लोगों को क्यों प्रवक्ता बनाया जा रहा है जो तोल मोल की बात करनी चाहिए? आप भारत में तो इस तरीके से कर रहे हो। आज देखिए, कश्मीरी पंडितों का देखिए कितना पलायन शुरू हो गया। उस समय भी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और गवर्नर भी आरएसएस का था, भारतीय जनता पार्टी का था। और आज भी गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है आज भी। ऐसा क्यों है? इनके आने के बाद ऐसा क्यों होता है? ये राम नाम का करते रहते हैं। इन्होंने राम नाम की जगह राम नाम सत्य कर दिया है। किसका? हिंदुओं का? बिल्कुल, हिंदुओं का राम नाम सत्य कर दिया। हिंदू ऐसी पार्टी आप करें, हिंदुओं का नाम सत्य कर रहे हैं। जो कश्मीर पंडित है वो कौन है? वो क्या बाहर से आए? वो हिंदू हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? ऐसा क्यों माहौल पैदा किया जा रहा है?
तो क्या ऐसी कहें? क्यों फिल्में क्या चलाई जा रही है? पिक्चर से हुआ? ऐसी बिल्कुल। और पिक्चर जब वो आई तब सबने कहा इसको मुफ्त कर दो, इसको देखने के लिए यूट्यूब पे डाल दो, वहाँ डाल दो, इसकी टिकटें फ्री कर दो। मतलब सभी ने ऐसा कहा। मैंने वो फिल्म देखी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा था। जहाँ डाल वहाँ पात। आप ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? पहले तो कभी नहीं होता था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी ने अपना बलिदान दिया था और सभी धर्मों, सभी जातियों ने इस आंदोलन करके हमारा देश आज़ाद हुआ था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं होता कि हिंदू ने वो करा है। ये मर्यादा है। आप किस तरीके से, हम कैसे माहौल में पैदा होते, हम कैसा माहौल क्रिएट करते जा रहे हैं? आज एक बच्चे के हाथ में डिग्री होनी चाहिए, एक हाथ में नौकरी होनी चाहिए। आज क्या माहौल है? धर्म बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। अब बच्चों के हाथ में पत्थर हैं? बच्चों के हाथ में पत्थर हो गए, गोली चलाने के लिए रिवॉल्वर हो गई, चक्कू हो गए। ऐसे देश चलेगा हमारा? धर्म बचा रहे हैं। अरे नौकरी देनी चाहिए इनको, ऐसा माहौल ही ना हो। पैसे देके काम करवा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का समय चल रहा है, उनको नौकरी का समय बड़े जब हो जाते, मगर क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार की विफलता है जिससे ये इस तरीके का धीरे धीरे माहौल पैदा हो रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो ये जो हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कि हमारे राजदूतों को खुद को माफ़ी मांगनी पड़ रही है। गलती करे कोई और भरे कोई, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कब हुआ ऐसा? आप मुझे बताइए, इतिहास के पन्ने खोल लीजिए आप, ऐसा कब हुआ है? कब हुआ है? सरकार कांग्रेस की भी रही है, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ। सभी धर्मों को छाती से लगाया जाता था। एक थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाना खा सकते थे। आज बताइए आप, एक थाली में कोई खा सकता है खाना? नहीं, हर आदमी एक दूसरे को मतलब उस नज़र से देख रहा है। ऐसा माहौल कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी ने। और कर क्या रही है, आप मुझे बताइए। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। ये डंका बज रहा है ना, हो तो क्या, ये 8-10 कंट्रियों ने, गल्फ कंट्रियों ने जो बोला है, ये कितनी बड़ी बात है। हमसे कारोबार बंद हो जाएगा, ऐसे होता है? हमारा तेल का काम बंद हो जाएगा। आप बताइए ना, तेल का आदान प्रदान हो रहा है, वो तो बंद हो जाएगा, और भी कई चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसे होगा? ऐसे चला जाएगा देश? लेकिन नुपुर 56 इंच की छाती है। नुपुर शर्मा और जिंदल के बयान के बाद कानपुर में हिंसा भी हुई, जिसको लेकर के दिखाया, नमाज के दौरान पत्थरबाजी हुई। देखिए, हिंसा कोई नई बात नहीं है। ये 7-8 साल उठा के देख लीजिए, हिंसा क्यों हो रही है ऐसी? पहले तो नहीं होती थी। देश को बरगलाया जा रहा है। जो अब जिस बातों में ये आए थे, 2 करोड़ नौकरी, बहुत हुई महंगाई की मार, इस तरीके के ये देश नहीं मैं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ऐसे होता है। ये बातों ही बातों में खोखले बातें हैं इनकी, खोखले हैं। आज देखिए कहाँ है महंगाई, देखिए 1000 रुपये सिलेंडर, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल, 110 रुपये पेट्रोल है। तेल 70 रुपये 80 रुपये तेल हुआ करता रहा, आज 200 रुपये तेल। इस पे तो कार्य नहीं कर रहे आप, और आप लोगों को बरगला रहे हो, आप लोगों को ध्यान भटका रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलेगा? और आज देखिए उसका खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। सर, आप अब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, यहाँ तो शिवलिंग की और देवालय की बात हो रही है। अभी तो राम मंदिर, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसकी तैयारी करिए ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ, क्या मिले? तो हिंदू है। देखिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदू के बच्चे हैं, मुस्लिम के बच्चे हैं, सभी धर्मों के बच्चे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपको, बार बार मेरी बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। एक हाथ में डिग्री और एक हाथ में नौकरी होनी चाहिए। आज क्या माहौल है? तीर और त्रिशूल है आज ऐसे चलेगा देश? आपको पूजा करनी है, पूजा पाठ करनी है, सब करते हैं, मगर देश को तोड़ने का काम कर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मजहबी दंगे कराने का काम कर रही है। इस तरीके से देश चलेगा हमारा? अक्षय कुमार अभी एक फिल्म लेकर के आए। हाँ, अरे अक्षय कुमार की छोड़िए, हिंदुओं के, मैं कह रहा हूँ अक्षय दबाया गया है। देखिए, अक्षय कुमार एक फ्रॉड आदमी है, मैं आपको बता देता हूँ, फ्रॉड आदमी हो। उसने किस तरीके की ऐड कर रहे हैं आप देख रहे हो? आप
और किस किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे माहौल पैदा करके आप अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो। आप ये फिल्म भी ऐसी जाएगी, आप देखना। मतलब नेता करेंगे क्या प्रमोशन अब बीच? नेता, ये जो पहले द कश्मीर फाइल्स आई थी, किसने प्रमोशन किया था बताइए? इन नेताओं ने तो प्रमोशन किया है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका प्रमोशन किया था, बड़े बड़े नेताओं ने प्रमोशन किया था।